Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive Tarot 1111. My name is Noor. कैसे हैं आप सब? So you versus them. आप दोनों की करंट एनर्जीज़ को पिक करेंगे। तो आपके लिए मैंने ये वाली डेक चूज़ की है। यहाँ से हम आपकी एनर्जीज़ को पिक करेंगे यू, और वर्सेस देम के लिए मैंने उनके लिए घोस्ट की डेक चूज़ की है, क्योंकि जो है ना वो घोस्ट ही होते हैं। वैसे क्या ख्याल है? लेट्स सी, देखते हैं कि एनर्जीज़ क्या आती हैं। बहरहाल यू वर्सेस देम में आपकी एनर्जीज़ हम पहले पिक करेंगे, देखेंगे आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। अगर आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर रेजोनेट हो जाती हैं, मैच हो जाती हैं जो आप सोच रहे हो, अगर आपकी एनर्जीज़ ठीक ठाक यहाँ पर आ जाती हैं, तो इसका मतलब कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन, जो भी आपके माइंड में हैं, आपके कुरकुरे या आपकी खुरकुरी, उसकी एनर्जी भी यहाँ पर जो है वो ठीक ठीक से आ जाएगी। ठीक है, मतलब उनकी एनर्जी भी यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन आपने ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये जनरल रीडिंग है, सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, शफल करते हैं और आपकी एनर्जी से देखते हैं कि पहले आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। अभी इस वक्त मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है या अपनी लाइफ के लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, किस डगर पर या किस मोड़ पर खड़े हैं। लेट्स सी। सर क्या बात है, डेविल बने हुए हो सबसे पहले यहाँ पर डेविल की एनर्जी निकाल के दी है। क्यों? हाय और रब्बा, डेविल डेविल क्यों? लेट मी सी, देखते हैं, क्योंकि ये डेविल की एनर्जी बहुत सारी मीनिंग्स निकालती है। एक खूबसूरत डेविल ठीक है, आप वो नहीं कहता है कि अपना रूप नहीं देखा उसने, वो आप अपना सीधा जो असली वाला रूप है ना, वो दिखा रहे हो। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। ओके 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, डेविल की एनर्जी, साथ में 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है। साथ में आपके पार्टनर या जो है ना, जिसके भी बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, इन्होंने शायद आपको कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज करके रखा हुआ है, मतलब बहुत कंफ्यूज्ड हो आप, दुखी भी दिख रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेट्स सी, मैं एक कार्ड और लूँगी, फिर इसके नीचे भी मुझे कार्ड लेने हैं। द हाई प्रिस्टेस, ओ माय गॉड, आपका तो आपका जो थर्ड आई शाखरा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट दिख रहा है मुझे। सबसे पहले आप खुद ही कोई टैरो रीडर हो सकते हो, या फिर आप टैरो रीडिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हो। ठीक है, आप मतलब आपको बहुत इंट्यूटिवली आप चीज़ों को पिक कर लेते हो। इस पर्सन के बारे में आप शायद किसी डिसीजन पर पहुंचना चाह रहे हो, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन है कि डिसीजन लिया जाए ना लिया जाए, समझ नहीं आ रहा वो क्या सोच रहा है या वो क्या सोच रही है, उसका अगला कदम क्या हो सकता है। तो ये थोड़ी सी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं फिलहाल के लिए। लेट्स सी, देखते हैं बाकी की एनर्जीज़ क्या है। डेविल यहाँ पर क्यों आया है? आप हो सकता है कैप्रिकॉन हो सकते हो आप, ठीक है, या फिर आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो। पाइसिस हो सकते हो आप, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी है। वैसे तो यहाँ पर लिब्रा, जिम्नी, एक्वेरियस की भी एनर्जी आई है, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लेकिन चले हम देखते हैं। और यहाँ पर क्या है? क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, तब भी तो मैं बोलूँ एक ही गल बात है। एंड वाई दिस 5 ऑफ कप्स इज हियर? वाई दिस 5 ऑफ कप्स इज हियर? Ace of Wands. Why this 2 of Swords is here? The Chariot. Okay. So why this High Priestess is here? ये High Priestess क्यों है, कौन है, या कोई नॉलेज मिलने वाली है इनको? 9 of Wands। यार बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सीधी। देखो मैं आपको अभी बताऊं, बॉटम में जो है ना वो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी आप दोनों का जो है एक दूसरे के साथ सोल कनेक्शन है, वो आपको खुद भी पता है। ठीक है, आप वो चीज़ फील कर चुके हो, सही है ना, आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हो कि इस पर्सन के साथ आपका कोई इंटेंस कनेक्शन है, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है, आपको एक अंदाज़ा है। ठीक है ना, वो यहाँ पर दिख भी गया है मुझे। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, और वो बात तो आपको भी भली भांति पता है। ठीक है, देखो दिक्कत यहाँ पर क्या आई है? दिक्कत यह है कि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से डेविल की एनर्जी में चले गए हो अभी इस वक्त। ठीक है, जैसे कि आप क्वीन ऑफ कप्स, बहुत प्यार दिया आपने इस पर्सन को, बहुत लव दिया, लेकिन अब इनफ हो गया है। आप
अपने आपने प्यार के लव पर आपने ढक्कन लगा दिया, कप के ऊपर आपने ढक्कन लगा दिया। अब वही कप आप खुद पी रहे हो कि यार मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं इतना लव, इतना प्यार, इतना केयर एक ऐसे इंसान के हवाले कर दूं कि जो मेरी परवाह ही नहीं करता हो, भाड़ में जाए। ठीक है, अब मेरा रूप देखेगा वो डेविल वाला। आप ऐसा लग रहा है जैसे कि एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से डेविल वाली एनर्जी में चले गए हो। ठीक है, अब आप भाव नहीं दे रहे हो या भाव खा रहे हो, उस बंदे को भाव नहीं दे रहे हो। ठीक है, अब ये जो कप है लव का, ये आप खुद ही पी रहे हो चुस्कियाँ ले लेके। वाह, कोई यहाँ पर चाय भी पी रहा है बाय द वे। तो यहाँ पर अच्छा, एक चीज़ और भी आपकी एनर्जी में दिख रही है, जैसे कि मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार। ये सॉन्ग सुना है आपने? कुछ इसी तरह की एनर्जी है। आप एक डेविल से डील कर रहे थे, वो आपको अब समझ आया है। आप एक एंजल हो, भले ही आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। ठीक है, आपको भी पता है ये बात। मैं कहती हूँ कि जहाँ पर एक सामने वाला बंदा या सामने वाला पर्सन आपको सेल्फ एक इक्वल रिस्पेक्ट नहीं देता, इक्वल गिव एंड टेक नहीं देता, या आपको कुछ जो आप डिज़र्व करते हो वो नहीं देता, आपको आपके लव को आपको दोबारा वो चीज़ नहीं देता, लव के बदले लव नहीं दे रहा या कुछ भी, तो चाहे वो आपका सोलमेट हो, चाहे वो आपका XYZ कुछ भी हो, उसके साथ आपका कोई बड़ा लेवल का सोल कनेक्शन हो, कोई मायने नहीं रखता है। रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट और सामने वाले बंदे के एफर्ट्स, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, राइट? तो आप में भी एक ऐसे इंसान से डील कर रहे थे, ये आपको अच्छी तरह पता है कि ये पर्सन आपसे फिज़िकली अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। और इन दिनों में, अभी आजकल में, इन दिनों में, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है विद दिस 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स, इन दिनों में आपको अट्रैक्शन यानी फिज़िकल नीड और फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए खिंच रही है। ठीक है, आप खुद फील कर रहे हो। और ये कुछ इस पर्सन की भी एनर्जी है। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम में आया है। इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। यानी अगर वो पर्सन आपके लिए सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे हैं और उनको आपकी नीड हो रही है, तो वही सेम चीज़ आपके साथ भी होनी है, और वो होगी, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आप जब वो नीड आपको मिलती नहीं है, और आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हो कि यार क्यों मैंने ऐसे जगह पे दिल दिया, या क्यों मैंने ऐसी जगह पर अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को ज़ाया किए कि जहाँ पर मुझे ही आज रोना पड़ रहा है, राइट? या मुझे ही आज तरसना पड़ रहा है ना? तो कुछ इस तरह, कुछ तरस रहे हो, कुछ तड़प रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी है विद दिस चैरियट एनर्जी एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो, आप ना इस पर्सन से कभी कभी आपका दिल करता है यार ठीक है, चल पैचअप कर लेते हैं, या चल इसकी बात मान लेते हैं, हम दोनों में अगर कोई इश्यूज़ हैं, मे भी आप दोनों का कास्ट कल्चर का एक दूसरे से डिफरेंस हो, क्योंकि चैरियट की एनर्जी बताती है ये बात। हो सकता है आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है। बहुत रेयर। ट्विन को सीरियस मत लिया करो, बहुत रेयर होता है वो। मैं जब बोलती हूँ तो ज़ाहिर बात है मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनमें से कोई तो होगा जो ट्विन जर्नी में होगा। तो ये कोई इजी जर्नी भी नहीं है, और हर कोई इसको आजकल पता नहीं मजाक समझ के रखा हुआ है कि ट्विन हो, मेरा ट्विन फ्लेम। ये मजाक नहीं है, ये कोई तमाशा नहीं है। ट्विन फ्लेम होना या ट्विन फ्लेम जर्नी में जाना, ये बहुत लाखों करोड़ों में कोई एक होते हैं ट्विन। ठीक है, तो मेरी बात सुनो। देखो, आप ना कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो इस पर्सन के लिए। मे भी हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि चल ठीक है, अब उसकी बात मान लेते हैं, हम दोस्त बन के ही रह लेते हैं, अब उसकी फैमिली का इशू है, परेशानी है, या फिर चल ठीक है हम दोनों ओके फ़ाइन, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ या मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, ओके फ़ाइन, चलो कम से कम वो मेरे साथ तो रहेगा, मेरे पास तो रहेगा। ऐसी थिंकिंग आपकी हो सकती है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या ये करना सही होगा या नहीं सही होगा। क्या मैं सही करूँगी? क्या मैं अपने साथ इंसाफ करूँगी, या मैं अपने साथ एक नाइंसाफ़ी कर बैठूँगी? मैं अपने साथ नाइंसाफ़ी क्यों करूँ, राइट? तो आप जाते जाते रुक जाते हो। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि मे बी इस पर्सन ने आपको मिलने के लिए बोला है कि भाई मुझसे मिल लो। अगर ये कोई अभी कुछ टाइम हुआ है मिले हुए इस पर्सन को आपसे, तो फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। मतलब चैरियट की एनर्जी जो होती है ना, वो मूवमेंट को दिखाती है। तो मे बी ये पर्सन ने आपको बोला हो कि मुझसे मिल लो फलां जगह पे, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो, दुविधा में हो, परेशान हो कि क्या ये मिलना मेरे लिए सही होगा या सही नहीं होगा। और ये मिलना मिलाना अच्छी भी नहीं लगता। ये छुप छुपा के मिलने मिलाने वाली हरकतें
भले ही हम अडल्ट हैं, भले ही हम ब्रॉड माइंडेड हैं भाई, भले ही हम हर चीज़ को हम सोशल मीडिया पर हैं, जो भी है, लेकिन ये चीप हरकतें मिलने की, मिलाने की, आई एम सॉरी मैं चीप कह रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि आप अगर शादी से पहले किसी इंसान से मुलाकातें कर रहे हो, मिल रहे हो, और ये फिर अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है, फिर वो चीज़ें नहीं रहती, वो बात नहीं रहती फिर। ठीक है, अगर सामने वाला बंदा आपसे कहीं भीड़ भाड़ में मिल रहा है तो ओके फाइन, आप मिल सकते हो, चाय कॉफ़ी पर जा सकते हो, डिनर पर जा सकते हो, लेकिन अगर कोई इंसान आपसे अकेले में मिल रहा है, तन्हाई में मिल रहा है, तो फिर आपको पता है कि वो अकेलापन में क्या होता है, ठीक है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर कहाँ अट्रैक्शन रहेगा। तो ये चीज़ आप अगर जो चीज़ आप सोच रहे हो ना, आप अपनी बाउंड्रीज़ को जो ये रखे हुए हो ना, बिल्कुल सही सोच रहे हो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर ये पर्सन आपको कहीं ऐसी जगह मिलने के लिए बोल रहे हैं, तो आप अगर सोच रहे हो कि नहीं यार मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे ये हरकत नहीं करनी चाहिए, मेरी फैमिली का सोचना चाहिए, मेरे माँ बाप का सोचना चाहिए, ये चीज़ गलत है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, अपनी जगह पर आप बिल्कुल परफेक्ट हो। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइड कर रही है, ठीक है। हाँ, कहीं भीड़ भाड़ में मिलना है, कॉफ़ी पर, डेट पर, चाय पर, ठीक है, ओके फाइन, थोड़ी देर के लिए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो बोल रहे हैं मिलने के लिए, वो तरीका सही नहीं है, वो गलत तरीका है, ठीक है। तो 9 ऑफ वेंट्स, अपने आप को गार्डेड अप रहो, वेरी गुड, अपने आप को जो है वो अपनी बाउंड्री सेट करी हुई हैं आपने, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपकी यहाँ पर मुझे एनर्जीज़ यहाँ पर पिक हुई हैं। अगर आपकी ये एनर्जीज़ हैं एग्जैक्टली जो मैंने अभी आपको बताया है, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो ये कुरकुरे हैं या कुरकुरी हैं, वॉट एवर जो भी हैं, ठीक है, आपके सोलमेट हैं, ठीक है, इनकी एनर्जीज़ क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। और इनके लिए जो मैंने डेक चूज़ की है वो है घोस्ट टैरो डेक, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे और देखेंगे कि इस पर्सन की एनर्जीज़ अभी इस वक्त आपके लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर इन्होंने आपको मिलने के लिए बोला है तो इनकी इंटेंशंस क्या हैं, ये भी चेक कर लेते हैं ना, यहीं से पता चल जाएगा हमको। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आप अपने ना इसी पर्सन के बारे में सोचो, ठीक है, सोचो इनके बारे में, इनकी पिक्चर लाओ अपने जहन में, और ताकि हमें एनर्जीज़ जो है वो सही सही पिक हों, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मुझे क्लेम ज़रूर करना है आपने रीडिंग को। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है तो 1111 लिखकर आपने क्लेम ज़रूर करना है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। और पहला ही कार्ड यहाँ पर जो है वो एस ऑफ सोर्ड्स का निकल के आया है। हाँ, या एस ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का आया है आपके पार्टनर या आपके पर्सन के हवाले से। और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, ये पर्सन तो खुश नहीं दिख रहे हैं। लेट मी सी और कुछ कार्ड्स हैं यहाँ पर। ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड, लुक एट दिस। कार्ड्स थोड़े से ना ये डार्क हैं, इसीलिए मैं ज़रा कम यूज़ करती हूँ, लेकिन ये कार्ड्स बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा। ओ माय गॉड, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है। यार ये सुस्ती वजूद किस्म के पर्सन है आपके। ऑलरेडी इन्होंने इतनी सुस्ती करी हुई है और अभी भी ये पता नहीं क्या जो है वो सोच रहे हैं। आई डोंट नो क्या चक्रों में है ये पर्सन, किन चक्रों में है ये पर्सन। लेट मी सी। चलो एक कार्ड और लेती हूँ, इनके मैसेजेस भी चेक करेंगे हम। आई थिंक ये डेविल की एनर्जी है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस डेविल। आपके जो कार्ड्स निकाले थे उसमें डेविल आया था, राइट? लुक एट दिस डेविल। ओह माय गॉड, आप दोनों एक दूसरे को, ये बात अब क्लियर हो चुकी है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। पक्का हो गया, श्योरिटी हो गई, क्योंकि यहाँ भी डेविल आया है। यानी ये जो आप आजकल एनर्जीज पिक कर रहे हो ना, थोड़ा सा वो अट्रैक्टेड और एकदम फिजिकल नीड, वो आपकी एनर्जीज तो कदापि नहीं है, ये इस पर्सन की एनर्जी है। ये आपको वो एनर्जीज यूँ भेज रहे हैं, ठीक है, ये भेज रहे हैं। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। वेट, तो पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशंस ले लेती हूँ। व्हाई दिस एस ऑफ सोर्ड्स इज हियर? एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। व्हाई दिस 8 ऑफ कप्स इज हियर? 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? नाइट ऑफ कप्स, ओके फाइन। एंड वाई दिस 9 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? क्या सोच रहे हैं? क्यों रातों की नींदें इनकी उड़ी हुई हैं?
फाइव ऑफ वेंड्स है लेकिन ये रिवर्स में आया था, ठीक है। ये फाइव ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, देख रहे हो कार्ड दिखाई दे रहे हैं ना आपको। ये फाइव ऑफ वेंड्स है लेकिन ये रिवर्स में आया है, ठीक है। मैं रिवर्स में ले रही हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ समझाना है। वाई दिस नाइट ऑफ पेंटिकल इज हियर, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल क्यों आया, इतनी सुस्ती, अभी और क्या है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, यार ये हो क्या रहा है। लुक एट दिस टू ऑफ कप्स, ये कप देख रहे हो और ये टू देख रहे हो। पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं यार, ये बहुत डार्क कार्ड है यार, मैं कैसे दिखाऊं यार। ये टू ऑफ कप्स की, ओके, आप दोनों की तकरीबन सेम एनर्जी। वाई दिस डेविल इज हेयर, डेविल की एनर्जी क्यों है, वाई दिस डेविल इज हेयर। ओके सो यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। लेट मी सी, ये पर्सन आपको ऑनलाइन देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो किंग ऑफ पेंटिकल है बॉटम में, बॉटम में किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यार पता है क्या चल रहा है इस पर्सन के मायने, बड़ी खूबसूरत सी रीडिंग आई है बाय द वे। देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। अगर हम बात करें एस ऑफ सोर्ड्स की और यहाँ पर हम बात करें नाइन ऑफ पेंटिकल की, देखो ये पर्सन ना, अगर आप मतलब ये पर्सन अगर आप बात नहीं कर रहे हो, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस कनेक्शन के ऊपर विद दिस नाइन ऑफ पेंटिकल ये पर्सन इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं। आई एम सॉरी अगर आपको पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकती हूँ, अभी मैं उसी घर में हूँ, ठीक है। तो अभी क्या करें, बहुत बहुत यहाँ पे ना रश होती है बहुत, मैं आपको मतलब क्या ही बोलूँ, सुकून नहीं है यहाँ पे। और बच्चों को तो पता नहीं क्यों पटाखे मारते, पता नहीं पैदा ही क्यों करते हैं कि फिर मारना पड़ता है, आई डोंट नो, अजीब से लोग हैं। एनीवेज ये देखो एट ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब देखो ये पर्सन ना, अगर आप यहाँ से इनकी लाइफ से मूव ऑन करके गए हो, ठीक है, एट ऑफ कप्स मूव ऑन को कहते हैं, या ये खुद मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या तो आप इनकी लाइफ से मूव ऑन कर गए हो ना, या तो बात नहीं कर रहे हो, या तो ये पर्सन खुद आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये कर नहीं पा रहे। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास शायद कोई और ऑप्शन आ गया है, आपको किसी ने और ये कप का लव ऑफ कप दिया, इसीलिए आप इनकी लाइफ से जा चुके हो या फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाह रहे हो। अगर आप नाराज़ हो, इनसे बात नहीं कर रहे हो, या आप आगे बढ़ चुके हो, एट ऑफ कप्स मूव ऑन कर चुके हो, तो ये पर्सन आपको एस ऑफ कप्स कप, इनका जो लव का कप है वो अभी भी आपके लिए है। दे स्टिल लव यू, दे स्टिल वेटिंग फॉर यू, ये अभी भी आप ही के लिए सोच रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं और आप ही को ये कप ऑफ लव देना चाहते हैं। इसीलिए तो आप इनकी एनर्जीज को इतना ज़्यादा पिक कर रहे हो। हालांकि आप चाह रहे हो, मूव ऑन होने की कोशिश आपकी पूरी है, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। वजह यह है कि ये करने ही नहीं दे रहे हैं आपको, क्योंकि मैं ये भी दिखाती हूँ आपको। देखो ये पर्सन ना फाइव ऑफ वेंड्स और यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो अगर आप दोनों के बीच ना कोई कॉन्फ्लिक्ट था, झगड़ा हुआ था, क्योंकि फाइव ऑफ वेंड्स कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, झगड़े को दिखाता है। ये पर्सन सो नहीं पाते हैं ठीक से रात को, ये बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। अगर आपने इनके बारे में कुछ गलत राय कायम कर ली है, या कुछ गलत सोच रहे हो, या इनको लगता है कि आप इनके लिए गलत सोच रहे हो, या आपने इनको गलत कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया, या आपको कोई गलतफहमी हो गई है इस पर्सन को लेकर, और वो चीज़ ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसीलिए फाइव ऑफ वेंड्स हमारे पास रिवर्स में आया है, क्योंकि वो चीज़ ख़त्म, और जब तक ये ख़त्म नहीं होगी ना आप दोनों के बीच ये सारी चीज़ें, इनको सुकून नहीं आएगा। ये रात भर ठीक से सोते भी नहीं हैं, स्पेशली 2, 2:30, 3 के बीच में इनकी आँख खुलती है, आपकी भी खुलती होगी। ओह माय गॉड, वेरी हैवी एनर्जीज। ये ख़त्म करना चाहते हैं कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच। ये अभी भी मूव ऑन आप हो गए हो, लेकिन ये नहीं हो पा रहे हैं। इनके पास अभी भी वो कप है आप ही को देने के लिए। लुक एट दिस यार, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैं ये भी शायद अब ना कह पाऊँ कि आप मूव ऑन हो गए हो, होना चाह रहे हो, बट देखो ये हो ही नहीं, क्योंकि टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर भी है। बट नाइट ऑफ पेंटिकल, स्लो मूविंग प्रोसेस, स्लो मूविंग, बेबी स्टेप लेते रहे। अब तक तो स्लो मूविंग ही रहा है।
अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पे दिख रही है कि ये आज तक, चाहे आप दोनों के कनेक्शन को 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 5 साल या 2 महीने, 4 महीने ही हुए हों, ये पर्सन आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं। चाहे कितना भी अरसा हुआ है आप दोनों के एक दूसरे के साथ। 2 ऑफ कप्स, आप दोनों का सोल से कनेक्शन है। आपके भी कार्ड्स में सोलमेट आया था, हालांकि मैंने कार्ड्स दोनों के अलग अलग लिए हैं, और इनके भी कार्ड में सेम एनर्जी आई है। अब सोचो, वहाँ पे बॉटम एनर्जी में आया था 2 ऑफ कप्स, और यहाँ पर बीच में आया है। एंड लुक एट दिस डेविल, एंड यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं, सॉरी, नाइट ऑफ सोर्ड्स है ये, वो पेज ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, बात तो एक ही है कि ये पर्सन आपके साथ एक शुरुआत करना चाह रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन ऑनलाइन देखते हैं, सोशल साइट पर चेक करते रहते हैं आपको। और अच्छा, अगर आपने रिसेंटली कोई पिक्चर वगैरह ऐसी पोस्ट की है आपके सोशल साइट पर, या आपकी कहीं ना कहीं से आप सोशल साइट पर अगर एक्टिव रहते हो, तो ये पर्सन आपको वहाँ से सुनते भी हैं, देखते भी हैं, और आपको सुनते ही या आपको देखते ही टर्न ऑन हो जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। लव है, लेकिन साथ में ये ऐसा नहीं कि लव नहीं है, बट इस पर्सन के पास फ़िलहाल छोटी ऑफ़र है, बिकॉज़ यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। लव की ऑफ़र आप ही को देना है, लेकिन मतलब वो आपको अपने पास रखना चाहते हैं। जब आप इनसे बात नहीं करते हो ना, नाराज़ हो जाते हो या बात नहीं करते हो, तो ये बंदा बेचैन हो जाता है। मतलब इस पर्सन को सुकून नहीं मिलता, बेचैनी शुरू हो जाती है। जब तक कि आप दोनों के बीच वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक कि आप अपने माइंड सेट को साफ़ नहीं कर लेते इनके लिए, जब तक आप पैचअप नहीं कर लेते, हंस के बोल नहीं लेते, तब तक इसका सुकून बर्बाद होता है। विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है। पैसे रुपए की मुझे कोई कमी नहीं दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही। फाइनेंशियली मुझे कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं दिख रही। फाइनेंशियली ये पर्सन स्टेबल है। लेट्स सी, आपको कुछ कहना चाहते हैं ये पर्सन, कोई मैसेज देना चाहते हैं आपको। लेट्स सी, है तो ये पर्सन आपके सोलमेट, क्योंकि दोनों की ही एनर्जीज़ में 2 ऑफ कप्स सेम आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और कैप्रिकॉन आज स्ट्रॉन्ग है बाय द वे। कैप्रिकॉन एंड पाइसिस। लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू, ये पर्सन थोड़ा डरे हुए हैं आपको कॉन्टेक्ट करने के लिए, क्योंकि वही मेरी जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना कि ये जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करना चाहते हैं। बट इस पर्सन को डर भी है कि आप आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो। अब पता नहीं आप इनके कप ऑफ लव में इंटरेस्टेड हो भी कि नहीं हो, क्या पता आप किसी और के साथ हो। वो उनको तभी तो आपको सोशल साइट पर देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, तो ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मुझे कैसा लग रहा है, मैं कैसा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी, तो ये पर्सन खुद भी जो है ना आपको अपने से करीब आने नहीं देना चाहते थे। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हो, फैमिली इश्यूज़ हों, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ना किंग ऑफ पेंटिकल, एक स्टेबल पर्सन है, पैसा बहुत है इस पर्सन के पास। लेकिन अगर आपको हाथ लगा दिया, आपके फेवर में फैसला दे दिया, तो ये पैसा छिन भी सकता है। मे बी ये किसी के इन्फ्लुएंस में है पर्सन। यू एंड आई वर टू यंग, यस डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। इस पर्सन को लगता है कि जैसे हम दोनों बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ हैं, कोई बचपन का हमारा एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब जैसे इस पर्सन को फील होता है जैसे ये बहुत टाइम से, अरसे से आपके साथ हैं जुड़े हुए, बहुत टाइम से आपको जानते हैं, बचपन से आपको जानते हैं। तो यस, ये एक बहुत इंटेंस कनेक्शन भी दिख रहा है मुझे, बट इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, इस पर्सन को लगा कि आप इनको छोड़ दोगे इससे पहले मैं ही छोड़ जाऊँ, ठीक है, या छोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, मूव ऑन होने की कोशिश भी कर रहे हैं पर्सन ये, पर ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज ही इतनी ज़्यादा मैच हो रही हैं कि वो कोशिश के बावजूद भी कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो अब क्या ही किया जाए। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, इस पर्सन को लग रहा है कि अगर तुम मेरे बगैर ठीक हो, खुश हो, तो ओके, तुम्हारा हक है, मतलब वो उस चीज़ से जेलस नहीं हो रहा है पर्सन। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, तो कोई सच्चाई इस पर्सन को पता चली है, तो उसके बाद या ये सच
पता चला है कि भाई मैं चाहकर भी इस बंदे से या बंदी से दूर नहीं रह पाऊँगा, ये मेरा सोलमेट है या मुझे इससे सच में प्यार हो चुका है। ठीक है, मैं शायद यहाँ पर अंतर-पंक्तियाँ करने के लिए आया था, लेकिन एक्चुअली में मुझे इससे मोहब्बत हो चुकी है। तो अब क्या किया जाए, अब वो सच्चाई कैसे एक्सेप्ट की जाए। ठीक है, तो ये हो सकते हैं इनके मैसेजेस आपके लिए। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।